आजाद बोल इंडिया की इस वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे यूएई का अमेरिका इसराइल को झटका, ईरान के खिलाफ कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देगा। इसराइल में भगदड़ जैसे हालात, 42,000 टूरिस्ट को इवैक्यूएट करने का प्लान तैयार, जंग के आसार। तेहरान में लगा होर्डिंग, यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाने पर दिखाकर दिया डिटरेंस का सिग्नल। और यूएसएस अब्राहम लिंकन इंडियन ओशन में तैनात, अमेरिका ने जारी की हाई अलर्ट और रेडीनेस की तस्वीरें। बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई ने ईरान के खिलाफ किसी भी कदम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है और ये बात अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक ऑफिशियल लेटर ये जारी करते हुए साफ कहा है कि उसका एयर स्पेस, उसकी ज़मीन और उसके कंट्रोल वाला समंदर जो इसके इलाके में आता है, वहाँ से ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, ना समंदर को, ना ज़मीन को, ना आसमान को। यूएई ने ईरान के लिए कदम उठाया है, मतलब ये कि अमेरिका और इसराइल जिस रीजनल सपोर्ट की उम्मीद लगाए बैठे थे यूएई से, वहाँ से दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। असल में यूएई का सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है ये, बल्कि एक सेल्फ डिफेंस मूव भी है, क्योंकि शीशे के घर में बैठा यूएई अच्छी तरह ये जानता है कि अगर जंग भड़की तो ईरानी जवाब की चपेट में सबसे पहले वही आ सकता है और शेख को शीशा पसंद है। रीजन के बाकी मुल्क भी ये समझ रहे हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी एडवेंचर का मतलब पूरी खाड़ी को आग में झोंकना है। सवाल ये है कि अब अमेरिका और इसराइल अगला दांव किसके भरोसे पर चलेंगे। तो ये खबरें जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब 8 बजे के बाद इमर्ज हुई हैं। बेहद बड़ी खबरें हैं। इसराइल में भगदड़ जैसे हालात हैं, बहुत से लोग बाहर भागना चाहते हैं और इसी बीच 42,000 टूरिस्ट को बाहर निकालने का प्लान बनाने की खबर सामने आ गई है। इसराइल से बाहर निकालने का 26 जनवरी की शाम खुद इसराइली मीडिया ने इस बात की रिपोर्ट लिखी है। दोस्तों, ईरान के मुमकिना हमले के खदशे ने इसराइल के अंदर हड़कंप मचा दिया है और हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि जैसे आसमान कभी भी सील किया जा सकता है, यानी एयर स्पेस। ये कोई मामूली एहतियात नहीं है, बल्कि खुला सिग्नल है कि जंग का साया अब सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रहा। इसराइली टूरिज्म मिनिस्ट्री ने बाकायदा प्लान बना लिया है कि अगर ईरान के साथ नया टकराव होता है और एयर स्पेस बंद करना पड़ता है तो इस वक्त इसराइल में मौजूद करीब 42,000 टूरिस्ट को कैसे बाहर निकाला जाए, उनके मुल्क तक कैसे पहुंचाया जाए। इस प्लान के मुताबिक टूरिस्ट से कॉन्टैक्ट, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम और लैंड बॉर्डर यानी ज़मीनी बॉर्डर क्रॉसिंग तक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और मिनिस्ट्री का कहना है कि ज़रूरत पड़ते ही इस पर फ़ौरन अमल किया जाएगा, यानी जंग छिड़ी, फ़ौरन 42,000 बाहर के लोग बाहर भेज दिए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि वही एहतियात है जो आम हालात में नहीं बरते जाते और जब ऐसे कदम उठने लगें तो मतलब साफ होता है कि ख़तरा सिर्फ कागज़ों में नहीं रह गया है, ये जंग के हालात हैं जो ना माने। इसी बीच इजरायली एयरलाइंस ने भी टिकट कैंसिल करवाने की शर्तें हल्की कर दी हैं। कहीं कहीं तो फ्री कैंसिलेशन दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें खुद अंदेशा है कि अगर जंग छिड़ी तो तमाम फ्लाइट्स ठप हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट के लिए कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स पहले ही कैंसिल हो चुकी हैं, इसराइल के लिए भी। जून 2025 की 12 दिन की जंग में जिस तरह इसराइली एयर स्पेस पूरी तरह बंद हो गया था और हज़ारों लोग फंस गए थे, वही तस्वीर अब फिर से आंखों के सामने घूम रही है। सवाल ये नहीं है कि तैयारी क्या हो रही है, सवाल ये है कि जो एहतियात पहले कभी नहीं दिखे वो अब एक साथ क्यों अमल में लाए जा रहे हैं। क्या वाकई जंग बस एक कदम दूर है? जंग की बातें तो आपको 10 दिन से बता रहे थे, लेकिन ये एहतियात, ये प्लानिंग्स जो सामने आ रही है, क्यों 26 जनवरी की रात इन प्लानिंग्स के आने का मकसद क्या है, क्या होने वाला है? अब एक और बड़ी खबर है जो ईरान से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन इतनी बड़ी है कि आप सुन लीजिए, गजा से ताल्लुक रखती है, बस 2 लाइन में, क्योंकि इसे 2 लाइन में कहना आसान नहीं है, बहुत तस्वीरें आई हैं इसकी। ये इसराइल और गजा के लिए राहत का पल है और इस पर अलग से प्रोग्राम बनाना बनता है। आईडीएफ ने गजा के एक कब्रिस्तान से मारे गए आखिरी इस्राएली होस्टेज रान गिबली की बॉडी को बरामद कर लिया है और अब उसे दफनाने के लिए वो इसराइल वापस ले गए हैं। इस तरीके से देखें तो सीज़फायर फेज़ 2 का सबसे बड़ा रोड़ा हट गया है और अब रफा बॉर्डर को ना खोलने का नेतन्याहू के पास कोई बहाना नहीं बचा है। हालांकि वो नया अड़ंगा लगाने में माहिर है, फिर भी अब गजा की ज़मीन पर
इसराइल का कोई भी जिंदा या मुर्दा हॉस्टेज नहीं बचा है। ये चैप्टर खत्म हो गया है। बहुत तस्वीरें आई हैं जो हमें आपको दिखानी पड़ेंगी, दिखाएंगे भी। ये खबर यहीं खत्म होती है। ईरान की खबरों पर वापस आते हैं। ईरान ने किसी हमले की सूरत में अमेरिका को उसके फौजियों के मारे जाने का साफ सिग्नल भेज दिया है और इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर हुई। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हेड हैं, सोचिए कितना बड़ा होता है, हेड हैं इब्राहिम अजीजी। उन्होंने अमेरिकी फौजियों के ताबूतों वाली एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर ट्रंप के दौर में अमेरिका कोई गलत कदम उठाता है तो रीजन में मौजूद अमेरिकी फौजी घर वापस नहीं लौटेंगे, जिंदा ताबूत में लौटेंगे, ये बताना चाह रहे हैं वो। दोस्तों, ये पैगाम सीधे अमेरिका को डराने और उसकी हरकतें रोकने के लिए है। हालात ये हैं कि टेंशन हर तरफ फैल रही है और अमेरिका और ईरान का टकराव का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, हर पल बढ़ता जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर सुनिए जो सामने आई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ डिफेंस ही नहीं, कंटीजेंसी प्लानिंग यानी इमरजेंसी हालात में मुल्क चलाने के लिए जो भी इंतजामात करने पड़ते हैं उसके लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। वो इंतजामात कर लिए गए हैं, खाना, रसा, दवाई, बाकी सरकार चलाने और हर चीज़ के लिए। ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रज़ा आरिफ ने ये कहा है कि सरकार ने जंग के दौर में मुल्क चलाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को जंग शुरू करने का कोई न शौक है, न हमारा कोई इरादा है, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो मुल्क की पूरी तरह हिफाजत की जाएगी, यानी हम भी उन्हें तोड़ देंगे। आरिफ के मुताबिक हमें उम्मीद है कि ये प्लान कभी लागू नहीं होगा, यानी जंग नहीं होगी, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो हम हर सूरत के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। ईरान अब सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि कंटीजेंसी और डिफेंस स्ट्रक्चर दोनों मजबूत करा। भैया जंग सर पे खड़ी है तो प्लानिंग तो करनी होगी। ये बयान उसी माहौल में आया है जब अमेरिकी फोर्सेस और एयरक्राफ्ट कैरियर्स रीजन में तैनात हो रहे हैं और ईरान के आसपास मिसाइल सिस्टम एक्टिव किए जा रहे हैं, ईरान भी कर रहा है। दोस्तों, अब तस्वीर ये बनती दिख रही है कि अगर कोई भी स्ट्राइक होती है तो ईरान सिर्फ डटा नहीं रहेगा, बल्कि अपनी पूरी तैयारी के साथ जवाब देगा। ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि रीजन में हाई अलर्ट और वॉर गेम प्लानिंग का इशारा भी है। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका इस तैयारी को देखकर अपनी पॉलिसी बदलेगा, हमला करने का प्लान टालेगा, या दोनों तरफ टकराव के आसार और बढ़ जाएंगे? मेरे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के दिल में लगी एक होर्डिंग ने माहौल और ज्यादा गर्म कर दिया है। इसराइल के जो चाहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो इस तस्वीर को बहुत शेयर कर रहे हैं। शहर के सेंट्रल एरिया में एक बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया है जिसमें सीधे तौर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाने पर लिया गया है, टारगेट करते हुए, उड़ाते हुए, आग लगाते हुए दिखाया गया है। इस होर्डिंग में साफ मैसेज है, अगर जंग ईरान पर थोपी गई तो समंदर में खड़ी अमेरिकी ताकत भी महफूज नहीं रहेगी। तस्वीरों और अल्फाज के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ईरान अब सिर्फ डिफेंस की बात नहीं कर रहा, बल्कि खुलेआम डिटरेंस का सिग्नल दे रहा है। दोस्तों, ये कोई मामूली पोस्टर नहीं है। तेहरान जैसे हाई सिक्योरिटी शहर के सेंटर में ऐसी होर्डिंग लगना अपने आप में एक स्ट्रांग पॉलिटिकल और मिलिट्री मैसेज है। ये उसी वक्त सामने आया है जब रीजन में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम्स की तैनाती तेज हो चुकी है। यानी दोनों तरफ से साइकोलॉजिकल वॉर भी फुल ऑन है। ये साइकोलॉजिकल वॉर का ही हिस्सा है। ईरान ये बताना चाहता है कि वो भी धमकियों से पीछे हटने वाला नहीं, और अगर टकराव हुआ तो समंदर से जमीन तक सब कुछ खुला मैदान होगा, जहां जी चाहे मारो टप से। अब सवाल यह है, क्या यह होर्डिंग सिर्फ डराने का तरीका है या आने वाले दिनों में किसी बड़े मूवमेंट का इशारा है? क्योंकि जब जंग के मैसेज सड़क पर दिखने लगे तो समझ लीजिए हालात सिर्फ बयान तक महदूद नहीं रहे। 26 जनवरी रात 9:30 बजे के करीब अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, उन्हें देख लीजिए। इसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 के क्रू मेंबर्स को रूटीन मेंटेनेंस करते हुए दिखाया गया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अभी इंडियन ओशन में तैर रहा है और साथ में उसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट में तैनात है। अमेरिका का कहना है कि ये तैनाती रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए की गई है। तस्वीरों में क्रू मेंबर्स जहाज के डेक और सिस्टम्स की जांच करते दिख रहे हैं, जैसे हर वक्त अलर्ट और तैयारी में रहें।
اسے صاف طور پر امریکہ کی تیاری اور دکھاوے والی طاقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ میں نے بہت سی خبریں آپ کو فیکٹس کے تصویروں کے ساتھ دے دیں۔ امید یہ کرتا ہوں آپ تک پہنچ گئی ہوں گی اور حالات بھی آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، یہ دعا ہے۔